नमस्कार दोस्तों, ईश्वर महिमा में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं भोले भक्त की कहानी। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला, बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं आपके साथ आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा, तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम प्रसाद रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। प्रसाद वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु 85 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले, हम तो सब आपके साथ तीर्थ यात्रा पर ही चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक प्रसाद संत के पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम में रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। प्रसाद ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती। आप बता दीजिए, ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत प्रसाद को अपने साथ मंदिर ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक प्रसाद को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। प्रसाद ने गुरु जी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उन संत ने बालक प्रसाद से कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से राम जी और सीता जी तेरे माता पिता है। प्रसाद ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये पास में खड़े हैं वो कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। प्रसाद अब समझ गया। संत अपने शिष्य के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। प्रसाद ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांगकर लाया। फिर भोजन तैयार किया। भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। प्रसाद ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ, फिर मैं भी खाऊंगा। प्रसाद को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई। रोटी तो वैसी की वैसी ही थी। पर बालक प्रसाद ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। प्रसाद ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना जैसा का तैसा ही पड़ा था। अब प्रसाद रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती तो नहीं हो गई, इसलिए भगवान खाना नहीं खा रहे, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा। इसीलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। प्रसाद मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और प्रसाद कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? प्रसाद कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? प्रसाद कहता है, अब आए हो इतनी देर से? वहाँ बोल रहा था तब खाना खा लो, तब नहीं आए, अब क्यों आए हो? हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे, फिर
राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह प्रसाद रोज उनकी सेवा करता है और भोजन कराता है। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन प्रसाद ने सोचा, घर में हम 5 लोग हैं, सारा काम मैं अकेला ही करता हूँ। बाकी लोग दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा भाई तो कोई काम नहीं करते, सारा दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। प्रसाद मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। श्री राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है। प्रसाद कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सबका काम करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ। अब से ये नहीं होगा। श्री राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है। प्रसाद ने कहा, माता जी अब से रसोई आपके हवाले, और चाचा जी आप घर की साफ सफाई करिए। भैया जी शरीर से मजबूत हैं, आप जाकर जंगल से लकड़ियाँ लाइए। पिताजी आप बाजार से राशन लाइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाइए। सब ने कहा, ठीक है, मैंने बहुत दिन अकेले काम किया, अब मैं आराम करूँगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ में रहने लगे। एक दिन संत तीर्थ यात्रा से लौट आए और देखा आश्रम तो शीशे की तरह चमक रहा है। वो बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए और देखा कि मंदिर में प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं प्रसाद ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने प्रसाद को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए। प्रसाद भी अकड़ कर बोला, मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल में लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचू झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे और माता सीता रसोई में काम कर रही होगी। संत बोले, ये क्या बोल रहा है। प्रसाद ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ। जब से आप गए हो ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी, माता सीता भोजन बना रही है, श्री राम जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत प्रसाद के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन कराए, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर प्रसाद के पैर पकड़ लिए। प्रसाद जैसे बोले, निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। सब बोलो जय श्री राम।